हेलो दोस्तों, यदि आप भी 5 फरवरी को जियोग्राफी का फाइनल परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में 5 फरवरी परीक्षा के लिए जियोग्राफी के हम लोग वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 5 फरवरी के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। अभी के इस क्लास में हम लोग 5 फरवरी परीक्षा के लिए जियोग्राफी यानी भूगोल के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक यानी फाइनल परीक्षा के लिए 5 फरवरी परीक्षा के लिए ये जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर है। जियोग्राफी का विषय कोड यहीं रहेगा 323। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जियोग्राफी का एग्ज़ाम यानी भूगोल का एग्ज़ाम पूरे 70 नंबर का होगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जिसमें सबसे पहले खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 70 तक, जिनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि नौनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। तो बिल्कुल राइट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर्स। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एलन सी सैंपल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक भूगोल। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पूर्व एशिया। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। नहीं पूछा गया है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा शैक्षणिक सुविधाएं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 55 करोड़। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु का वर्ग प्रतिनिधित्व करती हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 से 59। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है यानी सबसे अधिक है। तो ये हो जाएगा जापान का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक का मापक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक प्रतिपादित किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर महबूब उल हक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में किसकी कोटि उच्चतम है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, फूलों की कृषि कहलाती हैं। फूलों की कृषि क्या कहलाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्पोत्पादन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पुष्प उत्पादन। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, सहकारी कृषि अधिक सफल रही हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क में। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है। पूछा गया है कि इनमें कौन रोपण फसल है। तो ये हो जाएगा रबर है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदिम निर्वाह कृषि। क्वेश्चन नंबर
18 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लौह प्रग्रहण। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग है? निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग है? तो राइट आंसर हो जाएगा जूट उद्योग, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन वन आधारित उद्योग है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कागज उद्योग। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि खनन क्रियाकलाप हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन पंचम क्रियाकलाप हैं? इनमें कौन पंचम क्रियाकलाप हैं? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रायस्रोतन। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, रेल मार्ग के जाल का संघनतम घनत्व है? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 24 है, बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा एंथ्रेस, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, लेनिनग्राद किस प्रकार का पतन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक पतन। क्वेश्चन नंबर 27 है कि किस व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जेनेवा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, चैनल टनल जोड़ता है? तो राइट आंसर 28 नंबर का क्या हो जाएगा? पेरिस को लंदन से जोड़ता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेनेजुएला। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मॉन्टेविडियो। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित हैं? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राथमिक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिट्सबर्ग, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अदीस अबाबा। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन परिवहन नगर है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में कौन नियोजित नगर है? तो कौन यहाँ पर नियोजित नगर है? तो कैनबरा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, 36 है कि किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो राइट आंसर हो जाएगा चीनी तिब्बती। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 38 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे कम पूछा गया है ना, तो सिक्किम का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है यानी अधिक है? तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, बिहार का। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में अप्रवासी आते हैं? तो राइट आंसर 40 का हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण से नगरीय। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केरल। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? तो राइट आंसर हो जाएगा 43 का डी, लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित नगरों में कौन नदी तट पर अवस्थित
नहीं है। तो राइट आंसर 44 का क्या हो जाएगा, नहीं पूछा गया है तो भोपाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में कौन खनन नगर है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिंगरौली, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46 है, हरित क्रांति संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरित क्रांति संबंधित है खदान उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल नहीं है? पूछा गया है कि कौन रेशेदार फसल नहीं है, तो कॉफ़ी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन चाय उत्पादक नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन खदान है? तो राइट आंसर 49 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मक्का। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NH 44। क्वेश्चन नंबर 52 है, जल है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल क्या है, जैव संसाधन, अजैव संसाधन या अनवीकरणीय संसाधन तो होगा नहीं, अजैव होगा नहीं, जैव संसाधन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53 है, केंद्र सरकार का हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों से। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 54 का तापीय ऊर्जा हो जाएगा ना, हाँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें काकरपार नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित हैं? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 57 है, खेतरी तांबा क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 58 है, बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है? कौन यहाँ पर झारखंड में नहीं है? तो सिंगरौली नहीं है, राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तो राइट आंसर 60 का क्या हो जाएगा, 60 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, असम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा 1991, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है? तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, बाजार पूंजी ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1911 में। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में कौन पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाजीपुर है। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर को कन्याकुमारी से। क्वेश्चन नंबर 66 है, तूतीकोरिन पतन स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 67 है, अम्ल वर्षा का कारण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, वायु प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 68 है, 2010 से 11 में निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन। क्वेश्चन नंबर 69 है, ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है? तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 70 है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं? तो राइट आंसर 70 का क्या हो जाएगा, प्रवास के लिए, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर हम लोग ज्योग्राफी के टोटल 70 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कितना प्रश्न आपका सही हुआ। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग कैसे PDF डाउनलोड कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर आंसर की कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो क्वेश्चन पेपर और आंसर की डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। यहाँ पर देखिए इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने ये पहला पेज आएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस तरह से पहला पेज आएगा। जैसे ही सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस तो पहला पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा और इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12 के सेक्शन में। क्लास 12 के सेक्शन में आना है। यहाँ पर देख लीजिए ये क्लास 12 का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है और भी सब्जेक्ट का अपडेट होगा। तो जैसे आप लोग का जियोग्राफी का डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देखिए 5 फरवरी 12th जियोग्राफी आंसर की 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का भी दिया गया है और भी सब्जेक्ट का अपडेट होगा, तो यहाँ से आकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 फरवरी 12th जियोग्राफी आंसर की 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद एक बार इसको रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर देखिए ये जियोग्राफी का पेज खुला है भूगोल का क्लास 12 के लिए, और परीक्षा के लिए ये एक एक जानकारी लिखा गया है। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, और बिहार बोर्ड ने एक सूचना जारी किया गया है। यहाँ पर देख लीजिए कि आधा घंटा पहले आपका सेंटर का गेट बंद हो जाएगा, इसलिए आधा घंटा पहले आपको सेंटर पर प्रवेश कर लेना है। यहाँ पर देख लीजिए ये सूचना जारी किया गया है। अगर लेट से जाते हैं तो आपको परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए 30 मिनट पूर्व यानी पहले गेट बंद हो जाएगा, तो 1 घंटा पहले आपको सेंटर पर पहुँच जाना है। तो यहाँ पर ये सभी ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए जियोग्राफी का ये पेज खुला है और आप लोग का एग्जाम डेट जियोग्राफी का 5 तारीख को होने वाला है। और अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन पर क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल आएगा, इस पर आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। और यहाँ पर यूट्यूब चैनल का लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव के लिए आंसर की बनाया गया है, अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पर PDF के लिए भी लिंक दिया गया है, तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर आंसर की देख सकते हैं। उसी प्रकार से और भी सब्जेक्ट का यहाँ पर देख लीजिए, सभी सब्जेक्ट का दिया गया है और भी सब्जेक्ट का अपडेट होगा। यहाँ पर आंसर की में भी आकर आप लोग देख सकते हैं। मॉडल पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर मॉडल पेपर भी दिया गया है, देख सकते हो ऑफिशियल मॉडल पेपर। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए।